सम्राट विक्रांत खून से लथपथ, हाथ में तलवार पकड़े हुए। जिसने भी मेरे अपनों का कत्ल किया, मैं उसके जिस्म को नोच नोच कर मौत दूंगा। वह आगे बढ़ता है। तभी चार सैनिक उस पर हमला करते हैं। पहला सैनिक तलवार लेकर आता है, लेकिन विक्रांत उसके पेट में खंजर घुसेड़ देता है और अंदर से आंतें खींचकर बाहर निकाल देता है। दूसरा सैनिक पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत पलटकर उसकी गर्दन पकड़ता है और इतनी जोर से मोड़ता है कि सिर धड़ से अलग हो जाता है। तीसरा सैनिक डरकर पीछे हटता है, लेकिन विक्रांत उसकी छाती में मुक्का मारता है, इतनी जोर से कि उसकी हड्डियां चटक जाती हैं। वह खून उगलता हुआ गिर जाता है। चौथा सैनिक भागने लगता है, लेकिन विक्रांत पीछे से भाला फेंककर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। वह जमीन पर गिरता है और विक्रांत उसके सीने में खंजर घुसाकर उसका दिल निकालकर हाथ में पकड़ लेता है। विक्रांत महल के अंदर घुसता है। उसकी पत्नी और बेटी को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखता है। सामने महामंत्री अधीरज खड़ा है, जो अब दुश्मन बन चुका है। विक्रांत, तूने विश्वासघात किया। अधीरज, तुझे जिंदा जलाकर मारूंगा। अधीरज हंसते हुए, तेरा अंत आ चुका है विक्रांत। ये राजगद्दी अब मेरी है। अचानक पीछे से सैनिक हमला करते हैं। विक्रांत एक एक को बेरहमी से मारता है। एक सैनिक के जबड़े को पकड़कर इतनी जोर से खींचता है कि उसकी पूरी खोपड़ी फट जाती है। दूसरे की दोनों आंखें उंगलियों से निकाल देता है और उसके मुंह में घुसेड़ देता है। तीसरे की गर्दन पकड़कर तलवार से धड़ से अलग कर देता है। खून की बारिश होने लगती है, लेकिन तभी काल युद्ध आता है और विक्रांत को कैद कर लिया जाता है। विक्रांत की पत्नी और बेटी को महल में कैद कर लिया जाता है। काल युद्ध और अधीरज दोनों जानते हैं कि विक्रांत के लिए उसका परिवार सबसे कीमती है और उन्हें मारने के लिए दोनों एक और खतरनाक तरीका अपनाते हैं। पहले विक्रांत की पत्नी को बुरी तरह से पीटा जाता है। काल युद्ध के आदेश पर उसकी आंखों के सामने उसे जलाया जाता है। यह दृश्य बेहद बर्बर होता है, जब उसकी पत्नी के शरीर से जलती हुई लपटें उठती हैं और वह चीखती है। विक्रांत की बेटी आस्था को पहाड़ से धक्का देकर गिरा दिया जाता है। वह जमीन से टकराते हुए मर जाती है। इस दृश्य को काल युद्ध और अधीरज बेहद क्रूर तरीके से अंजाम देते हैं। 10 साल बाद विक्रांत अंधेरे में बंद एक जेल में जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, शरीर जख्मों से भरा है। तभी राजगुरु वेदांत आता है और उसे आजाद करता है। वेदांत, सम्राट, तुम्हारी बेटी मरी नहीं, उसे काल युद्ध ने अपने किले में कैद कर रखा है। विक्रांत, गुस्से से आग उगलती आंखें, अब खून की नदियां बहेंगी। मैं अपनी बेटी को छुड़ाकर ही रहूंगा। उसकी